दोस्तों, महिला आईपीएल 2026 का 9वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया और यकीन मानिए यह मैच आखिरी गेंद तक ऐसा रोमांच लेकर आया कि दर्शकों की सांसें थम गई। दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली और मुकाबला ऐसा मोड़ लेता गया कि कभी बोर भारी पड़ी तो कभी गुजरात ने वापसी कर ली। हालात ये थे कि गुजरात की टीम को आखिरी 12 गेंदों में 35 रनों की जरूरत थी और फिर जो ड्रामा हुआ वो किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं था। आज की इस वीडियो में हम आपको इस पूरे मुकाबले की जबरदस्त हाइलाइट बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे धमाकेदार मैच देखकर मजा आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आज का लाइक टारगेट सिर्फ 400 का है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे चलते हैं मैच की कहानी की तरफ। मुकाबले की शुरुआत हुई टॉस के साथ, जहां गुजरात जायंट्स की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बल्लेबाजी का न्योता दिया। बेंगलुरु की तरफ से मैदान पर उतरी ग्रेस हैरिस और स्मृति मंधाना की ओपनिंग जोड़ी और दोस्तों, पहले ही ओवर में ग्रेस हैरिस ने ऐसा तूफान मचाया कि गेंदबाजों के होश उड़ गए। एक के बाद एक 4 चौके जड़ते हुए उन्होंने पहले ओवर में ही 23 रन ठोक डाले और लगा कि आज तो बड़ा स्कोर बनने वाला है। लेकिन दूसरे ही ओवर में कश्मीर गौतम ने शानदार वापसी कराई और ग्रेस हैरिस को कैच आउट करवा दिया। 17 रन बनाकर हैरिस पवेलियन लौटी और यहीं से मैच का रुख थोड़ा बदलने लगा। चौथे ओवर में एक बार फिर कश्मीर गौतम ने कमाल की गेंद डाली और हेमलता को भी आउट कर दिया। दूसरी तरफ नई बल्लेबाज गौतमी ने चौका लगाकर पारी संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन 5वें ओवर में रेणुका सिंह ने बड़ा झटका देते हुए कप्तान स्मृति मंधाना को सिर्फ 5 रन पर चलता कर दिया। पावर प्ले खत्म होते होते बोर की हालत थोड़ी खराब नजर आने लगी थी। छठे ओवर में सोफिया डिवाइन ने गौतमी को एबल आउट कर दिया और सिर्फ 45 रन पर बोर के 4 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि गुजरात पूरी तरह मैच पर पकड़ बना चुकी है। लेकिन इसके बाद मैदान पर आई राधा यादव और ऋचा घोष की जोड़ी और यहीं से मैच ने नया मोड़ ले लिया। राधा यादव ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया, चौके की बरसात शुरू कर दी। 9वें और 10वें ओवर में ऋचा घोष ने भी हाथ खोलने शुरू किए और देखते ही देखते स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। 10 ओवर खत्म होने तक बोर 80 रन तक पहुंच चुकी थी और मैच फिर से बराबरी पर आ गया। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने गुजरात के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। ऋचा घोष के बल्ले से निकले लंबे लंबे और राधा यादव के धांसू शॉट्स ने स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल दिया। 14वें और 15वें ओवर में तो ऐसा लगा जैसे गेंदबाज बस नाम के लिए रह गए हो। राधा ने धोनी स्टाइल में गगनचुंबी लगाया तो ऋचा ने भी एक जोरदार मैक्सिमम जड़ दिया। 15 ओवर में बोर का स्कोर 135 रन के पार पहुंच चुका था और गुजरात के हाथ से मैच फिसलता दिख रहा था। लेकिन 17वें ओवर में गुजरात ने एक बार फिर वापसी की। वहां ने शानदार गेंद पर ऋचा घोष को कैच आउट करवा दिया। 44 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर ऋचा लौट गई, लेकिन तब तक बोर मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। दोस्तों, मैच अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था और हर ओवर के साथ रोमांच का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। 18वें ओवर में एशली गार्डनर ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। लेकिन जैसे ही 19वां ओवर शुरू हुआ, कहानी पूरी तरह बदल गई। नए बल्लेबाज नेथन डी क्लर्क क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने आक्रामक अंदाज दिखा दिया। पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने शानदार शॉट्स खेलते हुए अपना खाता खोला और देखते ही देखते एक के बाद एक 2 जबरदस्त चौके जड़ दिए। मैदान में बैठे दर्शक भी समझ चुके थे कि अब कुछ बड़ा होने वाला है और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर नेथन डी क्लर्क के बल्ले से ऐसा गगनचुंबी निकला कि पूरा स्टेडियम झूम उठा। इस एक ओवर में क्लर्क ने अकेले 22 रन ठोक दिए और मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया। लेकिन 20वां ओवर लेकर आई सोफिया डिवाइन और उन्होंने आते ही पलटवार कर दिया। पहले तो उन्होंने खतरनाक दिख रही नेथन डी क्लर्क को कैच आउट करवा दिया। क्लर्क 12 गेंदों में 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इसके बाद इसी ओवर में सोफिया ने राधा यादव का भी बड़ा विकेट निकाल लिया, जो 66 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुई। आखिरकार 20 ओवर खत्म होने पर बेंगलुरु की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 182 रन बना लिए और गुजरात के सामने जीत के लिए 183 रनों का बड़ा लक्ष्य रख दिया। अब बारी थी गुजरात की और इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए बेथ मुनी और सोफिया डिवाइन की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने उतरी। पहली ही ओवर की पहली गेंद पर बेथ मुनी ने शानदार चौका लगाकर इरादे साफ कर दिए। अगले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौका जड़ा और गुजरात को तेज शुरुआत दिला दी। तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर बेथ मुनी ने ऐसा लंबा मारा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। इसी ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर उन्होंने बैक टू बैक 2 करारे चौके लगाकर ओवर से कुल 16 रन बटोर लिए।
गुजरात को बिल्कुल वैसी शुरुआत मिल चुकी थी जैसी उन्हें चाहिए थी। लेकिन चौथे ओवर में अरुंधति रेड्डी ने शानदार वापसी कराई और सोफिया डिवाइन को कॉट एंड बोल्ड कर दिया। डिवाइन सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गई। इसके बाद 5वें ओवर में श्रेयका पाटिल ने बेहतरीन गेंद डालते हुए बेथ मुनी को एलबीडब्ल्यू कर दिया। मुनी 14 गेंदों में 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और गुजरात को 2 बड़े झटके लग चुके थे। पावर प्ले खत्म होने तक गुजरात ने 2 विकेट पर 44 रन बना लिए थे। 7वें ओवर में लोरेन बेल ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए एशली गार्डनर को भी आर्चा घोष के हाथों कैच आउट करवा दिया। गार्डनर सिर्फ 3 रन बना सकी। इसके बाद 8वें ओवर में नए बल्लेबाज कनिका आहूजा ने आक्रामक तेवर दिखाए और लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। 9वें ओवर में विरहम के बल्ले से भी एक खूबसूरत चौका निकला, लेकिन इसी ओवर में श्रेयका पाटिल ने कनिका को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। कनिका 16 रन बनाकर चलती बनी। 10 ओवर खत्म होने तक गुजरात का स्कोर 4 विकेट पर 68 रन हो चुका था और दबाव पूरी तरह टीम पर आ गया था। 11वें ओवर में नेदन डी क्लर्क ने शानदार गेंदबाजी करते हुए विरहम को भी कैच आउट करवा दिया, लेकिन इसके बाद भारती क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपने इरादे जता दिए। 13वें ओवर में भारती ने एक चौका और एक जबरदस्त झड़कर मैच में जान फूंक दी। 14वां ओवर तो मानो भारती के नाम ही रहा। उन्होंने बैक टू बैक 2 खतरनाक शॉट्स लगाकर ओवर में 17 रन बटोर लिए और गुजरात की उम्मीदें फिर से जिंदा कर दी। 15वें ओवर में कश्मीर गौतम ने भी एक शानदार लगाया और आखिरी गेंद पर भारती ने एक और चौका जड़ दिया। 15 ओवर खत्म होने तक गुजरात की टीम 5 विकेट पर 122 रन बना चुकी थी और मैच अब पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ था। अब देखना यह था कि क्या गुजरात की टीम इस मुश्किल लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या फिर बेंगलुरु की गेंदबाज बाजी मार ले जाएंगे। मैच अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका था और हर गेंद के साथ दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। दोस्तों, मैच जैसे जैसे आखिरी ओवरों की तरफ बढ़ रहा था, रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था। 16वें ओवर में जब श्रेयका पाटिल गेंदबाजी के लिए आए तो पहली ही गेंद पर कश्मीर गौतम ने शानदार शॉट लगाते हुए चौका जड़ दिया। स्टेडियम में गुजरात के फैंस खुशी से झूम उठे, लेकिन अगली ही गेंद पर खेल ने पलटी मार दी। श्रेयका ने जबरदस्त वापसी करते हुए कशु को कैच आउट करवा दिया। 18 रन बनाकर कश्मीर को पवेलियन लौटना पड़ा और यहीं से मैच का रुख बदलने लगा। इसके बाद नई बल्लेबाज तनुजा क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही समझदारी से खेलते हुए सिंगल लेकर अपना खाता खोला। 17वें ओवर में तनुजा ने आत्मविश्वास दिखाया और एक करारा चौका जड़ दिया, जिससे गुजरात की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई। लेकिन इसी ओवर में लोरेन बेल ने अपनी धारदार गेंदबाजी का कमाल दिखाया। उन्होंने सबसे पहले खतरनाक दिख रही भारती को कैच आउट करवाया, जिन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में 40 रनों की तूफानी पारी खेली थी। भारती का विकेट गिरते ही गुजरात की टीम दबाव में आ गई। लोरेन बेल यहीं नहीं रुकी। इसी ओवर में उन्होंने नए बल्लेबाज शिवानी सिंह को भी बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। अब मैच पूरी तरह बेंगलुरु की पकड़ में आता दिख रहा था, लेकिन तनुजा अभी भी क्रीज पर डटी हुई थी और उन्होंने 18वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 जोरदार चौके जड़ दिए। गुजरात के फैंस को फिर से उम्मीद की किरण नजर आने लगी। अब हालत ये थी कि आखिरी 12 गेंदों में गुजरात को जीत के लिए 35 रनों की जरूरत थी। मैच पूरी तरह खुला हुआ था। तभी 19वें ओवर में श्रेयका पाटिल ने ऐसा जादुई स्पेलर डाला कि पूरा मुकाबला ही पलट गया। पहले उन्होंने शानदार गेंद पर तनुजा को 21 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। यह विकेट गुजरात के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद श्रेयका ने रिंकू को भी कैच आउट करवाया और यहीं गुजरात की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। देखते ही देखते पूरी टीम 150 रनों पर ऑल आउट हो गई। बेंगलुरु की टीम ने इस मुकाबले को 32 रनों से अपने नाम कर लिया और मैदान पर जश्न का माहौल बन गया। दोस्तों, यह मैच हमें सिखाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। एक पल जो टीम जीतती दिखती है, अगले ही पल मुकाबला हाथ से निकल जाता है। बेंगलुरु की गेंदबाजों ने जिस तरह आखिरी ओवरों में वापसी की, वो काबिले तारीफ थी। खासकर श्रेयका पाटिल और लोरेन बेल ने तो मैच के हीरो का रोल निभाया। तो दोस्तों, बेंगलुरु की इस शानदार जीत पर आपकी क्या राय है? क्या गुजरात यह मैच जीत सकती थी? आपको किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे दमदार लगा? अपना जवाब हमें